जय श्री राम। एक बार जब हनुमान जी श्री राम जी से मिले तो हनुमान जी श्री राम जी को अपनी व्यथा सुनाने लगे। मौसम कौन कुटिल खल कामी, तुम सो कहाँ छिपी करुणामयी, सबके अंतर्यामी। तब श्री राम जी बोले, हनुमान तुम तो यहाँ कथा सुनाने आए थे, परंतु देख रहा हूँ कि अपनी ही व्यथा सुनाने लगे। हनुमान जी बोले, प्रभु कथा तो आप जैसे महापुरुष की होती है, हमारी तो व्यथा ही होती है। श्री राम जी ने पूछा, अच्छा एक बात बताओ हनुमान, मेरी कथा कहते हो दुनिया के सामने और अपनी व्यथा कहते हो मेरे सामने, तो इसके पीछे क्या राज है? हनुमान जी बोले, प्रभु बात इतनी सी है कि मेरी व्यथा सुनकर आपके हृदय में मेरे प्रति करुणा जाग जाएगी और मेरे द्वारा आपकी कथा सुनाकर लोगों के दिलों में भक्ति जाग जाएगी और मेरे प्रभु के प्रति लोगों में भक्ति जागे, यही मेरा उद्देश्य है। और निवेदन है कि जो चला गया उसके लिए मत सोचो, जो नहीं मिला उसकी कामना मत करो, क्योंकि जो होता है ईश्वर की मर्जी से होता है। श्री राम जी बोले, हनुमान पहेली मत बुझाओ, जो हृदय में संशय है स्पष्ट करो। हनुमान जी हाथ जोड़े बोले, प्रभु अशोक वाटिका में जिस समय रावण क्रोध में भरकर तलवार लेकर सीता माँ को मारने के लिए दौड़ा, तब मुझे लगा कि रावण की तलवार छीनकर उसी से उसका सिर काट देना चाहिए, किंतु अगले ही क्षण मैंने देखा कि मंदोदरी ने रावण का हाथ पकड़ लिया। यह देखकर मैं गदगद हो गया। ओह प्रभु, आपने कैसी लीला रची। यदि मैं कूद पड़ता तो मुझे भ्रम हो जाता कि यदि मैं ना होता तो क्या होता। अक्सर हमको ये भ्रम हो जाता है। प्रभु मुझे भी यही लगता कि यदि मैं ना होता तो सीता जी को कौन बचाता, परंतु आज आपने उन्हें बचाया ही नहीं बल्कि बचाने का काम रावण की पत्नी को सौंप दिया। तब मैं समझ गया प्रभु कि आप जिससे जो काम लेना चाहते हैं वह उसी से लेते हैं, किसी का कोई महत्व नहीं है। और सुनिए प्रभु, आगे चलकर जब त्रिजटा ने कहा कि लंका में बंदर घुस आया है और वह लंका जलाएगा, तो मैं बड़ी चिंता में पड़ गया कि मेरे प्रभु ने तो लंका जलाने के लिए कहा ही नहीं है और त्रिजटा कह रही है, तो मैं क्या करूं? पर जब रावण के सैनिक तलवार लेकर मुझे मारने के लिए दौड़े तो मैंने अपने आप को बचाने की तनिक भी चेष्टा नहीं की। और जब विभीषण ने आकर कहा कि दूत को मारना अनीति है, तो मैं समझ गया कि मुझे बचाने के लिए मेरे प्रभु ने यह उपाय कर दिया। आश्चर्य की पराकाष्ठा तो तब हुई प्रभु, जब रावण ने कहा कि बंदर को मारा नहीं जाएगा, पर पूंछ में कपड़ा लपेटकर घी डालकर इसकी पूंछ को जला दिया जाए। तो मैं गदगद हो गया प्रभु कि उस लंका वाली संत त्रिजटा की ही बात सच थी, वरना लंका को जलाने के लिए
मैं कहाँ से घी कपड़ा लाता और कहाँ आग ढूंढता, पर वह प्रबंध भी आपने रावण से ही करवा दिया। प्रभु, जब आप रावण से भी अपना काम करा लेते हैं, तो मुझसे करा लेने में आश्चर्य की क्या बात है। इसीलिए हमेशा याद रखें कि संसार में जो कुछ भी हो रहा है वह सब ईश्वरीय विधान है। हम और आप तो केवल निमित्त मात्र हैं। इसीलिए कभी भी ये भ्रम ना पालें कि मैं ना होता तो क्या होता, और यदि मैं नहीं रहूँगा तो क्या होगा। मनुष्य व्यर्थ में ही स्वयं को कर्ता समझकर अपने अहंकार में डूबा रहता है। जय बजरंगबली, जय श्री राम।